हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन नंबर 1 है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त था गुप्त वंश का संस्थापक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। नेक्स्ट है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसको? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट है कि लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं। तो लिच्छवी दौहित्र कहते हैं किसको? समुद्रगुप्त को कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास पूरी जरूर देखना, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिकृष्ण निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था। तो ये किसका राजकवि था? ये समुद्रगुप्त का राजकवि था। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? हरिश्चंद्र ने बनवाया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था। तो ये किस वर्ष से शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 319 ईसा पूर्व से। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। किनके सिक्के उनका प्रेम दर्शाते हैं ये तो गुप्तों के। ठीक है, गुप्त वंश के सिक्कों ने। नेक्स्ट है कि गुप्त राजा की जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था। जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके राजकवि थे। तो प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। नेक्स्ट है कि वराहमिहिर थे। वराहमिहिर क्या थे? एक अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट थे, या फिर एक स्पेस शटल थे, या फिर एक पावर स्टेशन, या फिर एक प्राचीन खगोलविद। क्या थे? तो ये एक प्राचीन खगोलविद थे। क्या थे? एक प्राचीन खगोलविद थे, एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था। किसके दरबार? तो ये किसके दरबार में दिए थे? तो ये दिए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। किसके शासनकाल के दौरान ये भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। नेक्स्ट है कि दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया। तो आर्यभट्ट ने किया था दशमलव प्रणाली का विकास। ठीक है, आर्यभट्ट ने किया था दशमलव का विकास। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला कौन? विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला था कौन? कुमार गुप्त था। ठीक है। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। कौन सा वह राजा था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो वो था क्या? कौन था वो? स्कंदगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परम भगवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। प्रथम गुप्त शासक कौन था?
तो प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो वो था समुद्रगुप्त। ठीक है, कौन था? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? किस राजा ने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। ठीक है, बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं? गुप्त काल के चांदी के तो गुप्त काल के चांदी के सिक्के को क्या कहते हैं? तो रुपयक कहते हैं। क्या कहते हैं? रुपयक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। किसमें? गुप्त काल में जारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है एरड़ अभिलेख में। ठीक है, कहाँ मिलता है? एरड़ अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। ठीक है, गुप्त काल को कहा जाता है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। ठीक है, नेक्स्ट है कि मंदिर बनवाने की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो मंदिर बनवाने की कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल से हुआ। ठीक है, कब से हुआ था? तो गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो किसके शासनकाल के दौरान की गई थी? तो गुप्त शासन के दौरान की गई थी अजंता की गुफाएं निर्मित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये कला एवं स्थापत्य के लिए क्या था? प्रसिद्ध था गुप्त राजवंश। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से था? तो एरड़ अभिलेख का संबंध था भानुगुप्त से। किससे था? तो भानुगुप्त से था एरड़ अभिलेख का संबंध। नेक्स्ट है कि बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई? ठीक है, बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ? तो बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में आरंभ हुई थी। ठीक है, जो बचपन में विवाह होते थे उनकी प्रथा गुप्त काल से ही क्या थी? शुरू हो गई थी। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये तो रहे हमारे टॉप 27 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।